सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली हमारे पास कम से कम जब से हमने चैनल शुरू किया है तब से हमारे पास में बहुत मैसेजेस में व्हाट्सएप पे मैसेज हमारे पास कितने सारे पड़े हुए थे, और उसके ट्विटर के ज़रिए हमारे पास बहुत मैसेजेस थे। लेकिन हमने इसको पढ़वाया नहीं, इस कुंडली को कभी। हमने सोचा कि कभी बाद में पढ़वाएंगे। तो आज पता नहीं क्यों आज हमको लगा कि ये कुंडली पढ़वानी चाहिए। ये कुंडली है राजीव गांधी जी की। अच्छा, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये अपने समय में। हाँ, तो ये बढ़िया जरा कुंडली राजीव गांधी जी हैं। तो राजीव गांधी जी की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और सिंह राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश बुध स्थिर में है और अष्टमेश का मंगल द्विस्वभाव में है। ये दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। गजब। आप एक चीज ध्यान दिए कि जितनी भी कुंडलियां जिसमें अकाल मृत्यु हैं वो सब ज्यादातर कैलकुलेशन में दीर्घायु या मध्यायु में बैठती हैं, अल्पायु में बहुत कम बैठती हैं। तो तीनों तरह से दीर्घायु का कालखंड है ना। हाँ। कि लग्नेश बुध स्थिर, अष्टमेश का मंगल द्विस्वभाव, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव, चंद्रमा स्थिर, ये भी द्विस्वभाव स्थिर, दीर्घायु हो गई। शनि द्विस्वभाव, चंद्रमा स्थिर, ये भी दीर्घायु हो गई। एक बार में देखने पे लगेगा कि 100 साल की है ना। अब जब आप अभी अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अभी समझ आ जाएगा तुरंत। हम तो जब चक्र बना रहे थे तो हमने देखा, हमने कहा ये क्या खेल है। हमने कहा ये पढ़ी जाएगी अभी कुंडली। चलिए आप वैसे पढ़ दीजिए इसको। अब राजयोग वगैरह देख लीजिए। अच्छा, अब राजयोग देखो। तो लग्नेश बुध इनका 12वें घर में बैठा है, सिंह राशि में है ना। कन्या इसकी उच्च राशि, एक राशि पीछे बैठा है। ये यहाँ पे कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शनि 10वें घर में आ गया और शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे मिथुन में बैठा है। ये बहुत बड़ा राजयोग देगा है ना, क्योंकि कन्या लग्न का शनि राजयोग कारक ग्रह है और ये 10वें घर में बैठा है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा राजयोग देगा। ये भाग्येश का शुक्र 12वें घर में और ये नीचाभिलाषी है, कन्या इसकी नीच राशि, एक राशि पीछे सिंह में गया। ये यहाँ पे ये कोई राजयोग नहीं देगा। नौमेश चतुर्थेश का गुरु इनका, वो भी 12वें घर में गया। लेकिन गुरु वहां से 5वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा तो इस घर को तो मजबूत रखेगा। लेकिन कोई राजयोग यहाँ पर नहीं देगा। और गुरु यहाँ पर नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि है, सिंह राशि में बैठा 5 राशि पीछे। सप्तमेश गुरु की भी वही स्थिति है। दशमेश का बुध इनका 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है, एक राशि पीछे सिंह में बैठा। लेकिन ये राजयोग ये भी नहीं देगा कोई यहाँ पे है ना। मंगल कन्या लग्न में अकारक ग्रह माना जाता है। पराक्रम का मालिक, अष्टम का मालिक लग्न में बैठा, ये भी कोई यहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। तो कुल मिलाकर के एक ही राजयोग ये बनेगा यहाँ पर शनि का पंचमेश का यहाँ आना। ये तो ये स्थिति हो गई। 3, 2, 5 ग्रह 12वें घर में बैठे हुए है ना। हाँ, मतलब विकट स्थिति हो गई। ये तो विकट स्थिति हो गई। देखिए आप इसमें लग्नेश, दशमेश, नवमेश, धनेश, सप्तमेश, चतुर्थेश, सारे केंद्र त्रिकोण उठ के यहाँ आ गए। यहाँ और लाभेश। हाँ, तो ये पांचों ग्रह 12वें घर में बैठे। तो 12वां घर व्यय का माना जाता है। अगर 12वें, एक हमें सूत्र बताता हूँ है ना, जो मैंने किसी प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा है ऋषियों के, कि लग्नेश यदि 12वें घर में चला जाए,
6, 8, 12 में से किसी भाव में होगा तो उसको शारीरिक कष्ट तो मिलना निश्चित रूप से निश्चित हो जाएगा। ठीक, ये निश्चित हो जाएगा, है ना। सही। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, ये 5 ग्रह यहाँ पे बैठे तो पहले नंबर पर जो गणना होगी वो होगी प्रवज्या की। ठीक बात है ना। तो प्रवज्या का अर्थ है कि ये राजनीतिक व्यक्ति थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो प्रवज्या का अर्थ है कि प्रवज्या एक तरह से संतुलन देती है कि किसी बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति बैठता है या बहुत धन संपदा अर्जित कर लेता है तो प्रवज्या उसको अहंकार से भरने नहीं देती, एक संतुलन स्थापित करके रखती है नहीं। क्योंकि बड़े पदों पर जिम्मेदारी भी बहुत अधिक होती है नहीं। अगर प्रधानमंत्री को अहंकार हो जाए तो देश नहीं चल सकता, है नहीं। धनवान को अहंकार हो जाए तो फिर सही बात है, वो गरीब आदमी का क्या होगा, गरीब आदमी का क्या होगा, ठीक बात, कौन दान देगा गरीब को। तो ये प्रवज्या यहाँ पर ये काम करेगी। अब यहाँ पर इनकी जो अल्प समय में मृत्यु हुई, मध्यायु में 47 साल की आयु में मृत्यु हुई, तो ये मध्यायु का कालखंड है। 40 से 80 वर्ष मध्यायु का कालखंड है ना। 0 से 40 वर्ष अल्पायु, 40 से 80 मध्यायु। तो मध्यायु के कालखंड में ही ये इनकी मृत्यु कैसे हुई। देखो यहाँ पर चंद्रमा सूर्य है ना, और लग्नेश बुध और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरी है ना। तो शनि सूर्य है ना, 2 ग्रह ये जो बैठे और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, है ना। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। तो शनि की यहाँ पे दृष्टि आना और लग्नेश का अपने घर से 12वें घर में बैठना और लग्न में अष्टमेश का बैठना, ये बहुत खतरनाक है। वो भी अष्टमेश का उच्चाभिलाषी होना। मकर इसकी उच्च राशि है और 4 राशि पीछे कन्या में बैठा है नी। तो अष्टमेश यानी आयु का मालिक लग्न में आ गया, लग्नेश अपने से 12वें चला गया और शनि और सूर्य की दृष्टि, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया। ये सारी और सप्तम मार्केश का गुरु भी यहाँ आ गया, है ना। तो ये सारी जो कहानी बनी, इस कारण से मध्यायु से कालखंड एक घट गया। अरे दीर्घायु से एक कालखंड घट गया। उस कालखंड के घटने के कारण मध्यायु में लग्नेश बहुत वीक हो गया ना, वीक हो गया, इनका देहांत हुआ। अच्छा, अब चूंकि इनकी मृत्यु विस्फोट में हुई थी, है ना, उसका भी इसमें कारण है। कारण ये है कि इसको देखो तो शनि है ना और सूर्य है ना, ये कॉम्बिनेशन इनके लग्नेश के साथ 12वें घर में बना रहे हैं। लग्न में मंगल बैठा हुआ है और ये मंगल केतु से दृष्ट है, केतु की नवी दृष्टि हम मंगल पर जा रही है, बहुत ही पावरफुल हो गया है ना। और शनि से ये मंगल केंद्र में है। तो इस कारण से, और कहते हैं कि मृत्यु का कारण बनता है अष्टम घर से, अष्टमेश से। अष्टमेश मंगल लग्न में आ गया, ठीक है। और अब ये जिसके घर में बैठा वो बुध का लग्नेश का घर है, और लग्नेश सूर्य यहाँ ऑलरेडी सूर्य और शनि से पीड़ित है, बुध है ना। तो ये जब शनि सूर्य से पीड़ित है तो ये सारी जो ग्रह स्थितियाँ बनी, तो वो राहु की अष्टम भाव पे दृष्टि भी, और राहु की इस पे सप्तम पे 7वें घर पे दृष्टि भी है। तो ये खेल बहुत खराब थे इसमें। इस कारण से एक तो 12वां बंधन भाव जो है, बंधन भाव वैसे भी वो पूरा मतलब सारा सब जो अच्छे ग्रह जिनकी वजह से बचाव हो सकता था, वो सब आगे 12वें में, सब 12वें चले गए। और जिस ग्रह को इसमें काबू में होना चाहिए वो आके लग्न में बैठ गया। लग्नेश ऐसे कमजोर पड़ा हुआ। लग्नेश कहीं केंद्र में होता तो कुछ व्यवस्था ठीक रहती, तब तो ठीक रहती। तो आयु का कालखंड इसीलिए घट। अब इनके धन भाव की स्थिति देखो, तो धन भाव का मालिक शुक्र यहाँ पे नीचाभिलाषी होकर के 12वें घर में बैठा है ना, और ये शनि से दृष्ट यहाँ पर। लेकिन चूंकि ये शुक्र यहाँ खर्चा तो कराएगा 12वें घर में, है ना, 12वें घर में व्यय कराएगा। तो धन की स्थिति वैसे तो पैतृक रूप से अगर देखो, है ना,
तो गुरु की यहाँ पांचवी दृष्टि आ रही चौथे घर पे, है ना। और 1 2 3 4 मंगल की भी आ रही, है ना। इस गुरु की यहाँ दृष्टि के कारण पैतृक रूप से तो बहुत धनवान थे, है ना। लेकिन अपने जीवन काल में धन का कभी कभार व्यय होना वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। धन भाव की स्थिति हो गई। पत्नी भाव देखो, है ना। तो पत्नी भाव से क्या क्या दिखाता पत्नी भाव? पत्नी भाव का मालिक 12वें घर में बैठा, है ना। दूर शादी होती है। हाँ, तो 12वें घर में तो 12वां घर विदेश का भी माना जाता है, तो पत्नी इनकी विदेश से होनी चाहिए। अब हम लोग क्योंकि जानते हैं, हम लोग जानते ही हैं पहले से। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन का कोई मतलब तो है नहीं। तो अच्छा, अब पत्नी से 7वां घर देखो। अच्छा, पत्नी से 7वां घर पति का, है ना। यहाँ मंगल ऑलरेडी बैठा है ना। तो वही कुल मिला करके वैधव्य योग बन रहा है सप्तम। हाँ, तो हाँ, तो वो एक कहानी इस तरह से। तो लेकिन अब पत्नी ठीक है। संतान पक्ष देखो, संतान पक्ष का मालिक इनका राजयोग ही बना रहा। तो संतान इनकी जो भी होंगी, है ना, वो प्रतिभाशाली होंगी और बहुत अच्छी स्थिति में होंगी। तो अब इनकी संतान तो सब जग जाहिर है, सारा जग जाहिर है। राहुल गांधी जी आई है ना, कैसे सब जग जाहिर, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो ये संतान पक्ष भी अच्छा। इनका करियर दे तो करियर का मालिक बुध 12वें घर में पड़ा हुआ, है ना। है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन 12वें घर में गया तो करियर इनका बहुत लंबा नहीं चला। हाँ, करियर कम है ना। राजनीतिक जो करियर था इनका, एज ही खत्म हो गई। हाँ, एज ही 47 साल की उम्र में जो है, तो बहुत लंबा राजनीतिक। आपको इसमें एक बढ़िया चीज बताते हैं। ये 1991 में इनकी डेथ हुई है, तब राहु की महादशा चल रही थी और राहु में मंगल का अंतर था। अच्छा, मंगल अष्टमे से। हाँ, यही इस पूरी कुंडली की वही एक डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1997 तक राहु चला है। अगर ये इस दौरान बच भी जाते ना तो फिर आगे फंसते, आगे कुछ मामला फंसता है इसमें। राहु के महादशा में सारा खेल हुआ। हाँ, अब इसमें एक सूत्र निकल करके आया। क्या? बहुत क्लियर कट सूत्र है ना, जिसको पाराशर ऋषि का जो हम पढ़े हैं सूत्र, वो इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या? पाराशर ऋषि ने अपनी पाराशर होरा में लिखा है, होरा शास्त्र में, कि आप आयु की गणना सब तरह से कर लीजिए। हाँ, वो बताए हैं, बहुत तरीके हैं गणना करने के। वो दीर्घायु की हो या अल्प आयु की हो या मध्य आयु की हो, आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये व्यक्ति कितने दिन जीवित रहेगा। क्योंकि जीवन मरण का जो भी विधान है वो ईश्वर के अधीन है। तो उन्होंने कहा कि कभी भी आप अपने जातक को ये मत बताइए कि तुम्हारी दीर्घायु है या मध्यायु है या अल्पायु है। हाँ, ये कह दीजिए आयु ठीक है, आयु ठीक है ना। आप गारंटी नहीं ले सकते। सही है। कभी दावा मत करिए कि नहीं तुम्हारी दीर्घायु तक की है नहीं जीवन है तुम्हारा। तो ये बात यहाँ पे घटित हो गई कि ये दीर्घायु की कुंडली है ना, और मध्य आयु में डेथ हुई, तो उसका कारण भी इसमें है ना। ये तो है कि लग्न प्रभावित है पाप ग्रहों से, शनि सूर्य से। ये और हम इसका एक बार और कुछ हमने डेटा और इकट्ठा किया है, आगे आने वाले समय में जो है हम उसकी भी कुछ आपको दिखाएंगे, तो उस पर भी कुछ बातचीत किया जाएगा कि ये जितनी भी कुंडलियां ये जो अकाल मृत्यु हुई हैं, इनके जब आप हस्तरेखा का अध्ययन करेंगे ना, तो आपको चिन्ह जो है हाँ बिल्कुल मिलेगा। वो चिन्ह हस्तरेखा में आ गए हैं, हाँ बिल्कुल आ गए। हमने बहुत सारी निकाल के रखी हुई हैं। पाकिस्तान के कुछ जो पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री वगैरह थे, है ना, बेनजीर भुट्टो, और इनके सबके बहुत हमने डिटेल निकाल के रखी है। सब आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें उनकी बातचीत की वो तो है। अच्छा, वो हम लोग जो बातचीत करते हैं आत्मज्ञानियों की, तो उसमें अब अगले आत्मज्ञानी का नाम है संत रविदास। इनके बारे में जरा बताइए, क्या इनका आत्मज्ञान का क्या था? संत रविदास जी भी सब संतों की तरह, पूर्ण संतों की तरह ये भी थे। अच्छा। जैसे कबीरदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे, है ना।
पलटू साहब, है ना, मीराबाई, उसी श्रेणी में ये भी थे, पूर्ण आत्मज्ञानी थे। अच्छा। और आजीविका, जैसे मैंने पहले भी संतों के बारे में बताई कि वो किसी का धन लेते नहीं थे, अपने कार्य के लिए तो किसी का धन उन्होंने लिया ही नहीं, चाहे राजे रजवाड़े उनके पीछे लगे रहे कि ये धन ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। तो वही इनके साथ भी था। ये जूते बनाते थे, चमड़े के जूते बना करके अपना जीवन यापन करते थे। तो जबकि उस समय के राजा महाराजा इनके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने बहुत इनको देना चाहा, धन जमीन, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। साधारण से घर में रहते थे और जूते के व्यवसाय से ही अपना जीवन यापन करते थे। पूर्ण आत्मदर्शी ये भी थे। अच्छा। इन्होंने भी जो भजन लिखे हैं, उन्हीं से पता चलता है कि सत्यलोक तक इनको पूर्ण जानकारी थी। अच्छा। और इन्होंने पूर्ण परमात्मा का दर्शन भी किया था। अच्छा। तो इनके बारे में एक कहानी मैंने पढ़ी है जो बड़ी रोचक, और ये मीराबाई जी के गुरु भी थे। गुरु, इनके 2 शिष्य बड़े फेमस हुए थे, मीराबाई और राजा पीपा। हाँ, है ना। क्या बता रहे थे आप, वो पढ़े हैं कहानी? तो एक कहानी में पढ़ी है कि कोई राजा थे, राजा पीपा ही रहे या कोई और था। अच्छा। तो उनकी पत्नी जो है इनकी थी शिष्य। अच्छा। तो पत्नी ने बहुत कहा अपने पति से, राजा से, कि आप भी शिष्य बन जाइए, ज्ञान ले लीजिए। अच्छा। है ना, ताकि आप भी मुक्त हो जाइए, नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और आप जन्म मरण के चक्र में रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो गए अपने गुरु संत रविदास के पास। तो उनकी पत्नी शिष्य थी ही, तो वहाँ प्रणाम करके बैठ गए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान जो है हमारे पति को भी दीक्षा दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तो संत रविदास ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम परसों आना, 2 दिन बाद बताया। अच्छा। 2 दिन बाद आना तो दे देंगे। तो 2 दिन के बाद अचानक राजा को कोई काम पड़ गया, तो राजा नहीं जा पाए। तो पत्नी ने बार बार कहा कि वो महाराज जी ने कहा था कि आप को ज्ञान देना है। तो उन्होंने कहा देखो आज बहुत ज़्यादा राजकाज का काम है, तो आज हमारे पास फुर्सत नहीं है, और कल चलेंगे। तो उसके दूसरे दिन जब वो गए तो प्रणाम किया, तो कहा कि महाराज जी अब हमें ज्ञान दे दीजिए। तो संत रविदास ने कहा हंसने लगे, कहा राजा, एक शब्द एक लाइन उन्होंने बोली, उसी से पता चलता है कि ये पूर्ण आत्मज्ञानी थे। संत रविदास ने कहा कि हे राजन, सत्यलोक से जो मैं अमृत तेरे लिए लाया था, वो तो मैंने वापस कर दिया। अच्छा। है नहीं? सही। हाँ। अब जब वो वापस हो गया तो मैं तुम्हें कौन सा ज्ञान दूं? क्योंकि मैं अमृत ही पिलाता हूँ सबको। तो वो बड़े निराश हुए। उन्होंने कहा महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में फिर उन्होंने ज्ञान दिया। अच्छा। हाँ, बाद में उनको ज्ञान दिया, क्योंकि पत्नी उनकी शिष्य थी, तो वो भी चाहते थे कि दोनों साथ में मुक्त हों। अच्छा। ये न हो कि पति भटकते रहें काल चक्र में और पत्नी मुक्त हो जाए। बाद में उन्होंने राजा को ज्ञान दिया। तो इनके भी हाथ से कुछ चमत्कार हुए थे, वो कहानी उसी की है क्या? कहानी है चमड़े वाली हो। हाँ, वो बताइए जरा। इनके हाथ से कई चमत्कार हुए। तो एक कहानी तो ये है कि एक बार रानी गंगा में स्नान कर रही थी, है ना। स्नान करते समय उनके हाथों के दोनों कंगन उसी गंगा जी में गिर गए, ढीले ढाले रहे होंगे। तो कोई त्योहार का वो था, तभी रानियां गंगा स्नान करने जाती थी, न तो गंगा स्नान करने क्यों जाएंगी, महल में ही स्नान करती। तो कोई सनातन धर्म का त्योहार रहा होगा, उसमें स्नान करने की परंपरा रही होगी। तो गए थे, तो हाथों के दोनों कंगन उनके गंगा जी में चले गए। अब वो चूंकि कंगन वहाँ ढूंढे गए, लेकिन वो मिले नहीं। अच्छा। हाँ, मल्लाहों ने भी बड़ा प्रयास किया निकालने का, लेकिन वो मिले नहीं। तो
वो निराश हो गए। वो कंगन को बहुत पसंद थे, अच्छा। बहुत प्रिय थे। तो राजा ने कहा कि मैं दूसरे कंगन बनवा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वही कंगन चाहिए। अच्छा। तो राजा ने कहा भाई वो कंगन कैसे मिलेंगे? तो उसी में का एक कंगन कोई एक मल्लाह एक बार पा गया। तो वो ले गया एक स्वर्णकार के पास बेचने। उस स्वर्णकार ने देखा तो उसको मल्लाह से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम बाहर बैठो और मैं इसका देख लूँ ये असली है कि नकली। उसी स्वर्णकार की दुकान के बने वो कंगन थे। अच्छा, वो पहचान गया? वो पहचान गया, ये तो हमने महारानी जी को बना के दिए थे। अच्छा। तो उसने खबर भिजवाई। तो महारानी जी आई तो ने भेजा सेनापति को, तो मल्लाह को पकड़ के ले गया। तो मल्लाह ने सारी घटना बताई। तो अब उसी मल्लाह की कहानी को बहुत सारे लोग इनके साथ जोड़ते हैं, संत रविदास के साथ। कि संत रविदास जी नहाने गए थे, इनको वो कंगन मिला। अच्छा। हाँ, उसको ला करके इन्होंने अपने छप्पर में टांग दिया। अच्छा। उस पे किसी की, राज परिवार के किसी की दृष्टि पड़ी, सैनिक सेनापति की। उसने जाकर के महारानी को बताया कि वो कंगन तो वहाँ रविदास की झोपड़ी में टंगा है ना। तो अब वो जैसे भी हो, है ना, एक कहानी है, दृष्टांत है। तो कहानी का अर्थ जो मूल है, भावार्थ है, वो अलग है। क्या? तो एक कहानी है। तो रानी ने संत रविदास के पास सेनापति को भेजा, कहा कि उसको पकड़ लाओ संत को। तो आया तो उसने कहा देखो, तुमने रानी के दूसरा कंगन भी चुराया होगा, जब एक तुम्हारे पास मिला है दूसरा कंगन भी होगा। तो उन्होंने कहा देखो, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं स्नान कर रहा था गंगा जी में, वो कंगन हमें मिल गया तो हम ला कर टांग दिए। तो नहीं मानी। तो कहते हैं कि फिर महारानी वहाँ आई और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत घटनाक्रम हुए। तो वहाँ पे जो अंतिम चीज आती है संत रविदास की, उस कथानक का जो सार है वो ये है कि जब महारानी ने उनको बंदी बनाने का आदेश दिया तो संत रविदास ने गंगा से कहा कि हे गंगा, यदि मेरी आत्मा पूर्ण पवित्र है तो तुम इसी स्थान पर प्रकट होकर के वो दूसरा कंगन दो। अच्छा। जिसका आरोप मेरे ऊपर लग रहा है। तो कहते हैं कि गंगा जी वहां प्रकट हो गई, धार उनकी फूट पड़ी। अच्छा। उस धार से ही भूमि से वो कंगन निकल करके उछल करके और धरती पे आ गिरा। उन्होंने वो कंगन उठाया और महारानी को दिया, कहा ये ले जा, ठीक है। और कहते हैं कि इसके बाद महारानी बहुत शर्मिंदा हुई, है ना। और फिर शायद कहानी में है कि इन्होंने उस त्याग भी दिया, वो शहर त्याग दिया। हाँ। अच्छा, ये हमने एक चीज देखा कि जितने भी आत्मज्ञानी हैं, जब ये अपने समय में जीवित जब होते हैं तो जैसे ये डायरेक्ट बताते हैं कि आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन की बात करते हैं, तो कोई भी आदमी इनकी बात नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। तो इनको मजबूरी में थोड़ा बहुत चमत्कार भी करना पड़ता है। हाँ। ताकि उस चमत्कार। हाँ, तो ये दृष्टांत जो इस तरह के आते हैं चमत्कारों की श्रेणी में रखे जाएंगे। और क्या माना जाएगा। तो मतलब वो इस वजह से उनकी मजबूरी पड़ती है करना, मजबूरी पड़ती है, लोग बात ही नहीं सुनते ना। हाँ, तो ये इस तरह से है। और पूर्ण संत थे ही ये। तो चमत्कार तो संतों के हाथ से ऐसे ही हो जाते हैं अनायास, क्योंकि वो ऐसी सत्ता से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो चूंकि पूर्ण चेतन सत्ता से जुड़े हैं परमात्मा जी से। तो अब कोई आया पीड़ित व्यक्ति है नहीं, उन्होंने कह दिया, वो हो गया। जैसे कोई कोढ़ी है नहीं, कहा जाओ तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, मतलब वो आदेश देते सीधे, हो गया। उसी को चमत्कार मान लिया। चमत्कार अंधे को कहा जाओ तुम्हारी आंखों की रोशनी आ जाए, आ जाएगी नहीं, आ जाए, है नहीं, सही हो गया। अब जब जैसे मैं एक शब्द कहता हूँ लोगों से कि
स्थिति चलती है, जैसे किसी बड़े आदमी के पैर छुओ, हाँ, है ना, तो वो क्या कहेगा, आशीर्वाद देगा, हाँ, है ना, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो जाए। उसी को इंग्लिश में कहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम पर कृपा करे। ठीक बात, सनातन धर्म वाले क्या कहते हैं कि भगवान तुम पर कृपा करे, कृपा करे, है ना। इसी तरह हर धर्म में है ना। इस्लाम में कहते हैं कि खुदा की तुम पर रहमत हो। ठीक, तो जो पूर्ण तत्वदर्शी है, पूर्ण आत्मज्ञानी है ना, वो क्या कहेगा, उसका क्या वर्ड होगा, आज तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा, हाँ हाँ सही बात है ना। वो शब्द ये होगा कि तुम्हारा कल्याण हो गया। सही बात, तुम्हारा कल्याण होगा नहीं, हाँ तुम्हारा कल्याण हो चुका, तुम्हारा कल्याण हो गया है। सही है, तो जैसे ही उसने कहा वैसे उसका कल्याण हो जाता है, हो जाता है। ठीक बात है। वो गॉड ब्लेस यू थोड़े कहेगा, हाँ वो कहते हैं, वो ये नहीं कहेगा कि ईश्वर कृपा करेंगे, हाँ ना, वो करेंगे तो भविष्य की बात हो जाएगी, भविष्य की हो गई, तो वो कहता है कि ईश्वर ने कृपा कर दी है, हाँ तत्काल हो जाता है, तत्काल हो जाता है। हमको याद आया एक चीज, जब हम लोग किसी वीडियो में शिरडी के साईं बाबा की चर्चा कर रहे थे, तो जब भी कोई उनसे आके इस तरीके का पैर छूता थे तो कहते थे कि अल्लाह मालिक है। तो अभी आप इस लाइन को समझिए कि ये लाइन न फ्यूचर में है न पास्ट में, ये हर समय वर्तमान की लाइन है। हाँ भाई, हर समय तो परमात्मा मालिक है सबका। हाँ, क्या अल्लाह मालिक है, बात खत्म हो गई। ये तो बहुत ही मतलब अच्छी चीज है। ये संत रविदास जो है वो पूर्ण सद्गुरु थे, है ना, एनलाइटेंड, जो क्योंकि इनके भजनों में सत्यलोक तक का वर्णन, सत्यलोक तक का वर्णन हमने पढ़ा है, सारे लोकों का वर्णन पढ़ा है, और सत्यलोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन के भजनों में है। हमको लगता है ये पूर्ण सद्गुरु थे, इसी वजह से मीराबाई इतनी शक्तिशाली शिष्य बन पाई। इनकी शिष्य थी, हाँ, पूर्ण सद्गुरु का ही शिष्य तो शक्तिशाली होगा, है ना। और फिर बाद में मीराबाई भी पूर्ण सद्गुरु हो गई थी, मीराबाई भी पूर्ण संत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि समय का सद्गुरु ढूंढना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट जीवन के लिए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कठिन नहीं है। हाँ, कठिन तो नहीं है, क्योंकि गुरु वो सत्ता है जो परम सत्ता से जुड़ी है। हाँ, ठीक है, वो एकाकार है, हाँ, है ना। हाँ, तो उसको तो सब पता है, हाँ ठीक बात है, इस संसार के बारे में, हाँ, जो भी घटनाक्रम चल रहा है। वो सही बात, वो बोलता नहीं, कहता नहीं, हाँ, अलग बात है। पूर्ण सद्गुरु को तो ये भी पता रहता है कि कौन हमसे ज्ञान लेगा, कौन नहीं लेगा, है ना। तो बस शर्त ये है कि कोई भी मनुष्य कदम तो बढ़ाए, हाँ। पूर्ण ये जो एक बातचीत, और मैं कहता हूँ कि इसको ध्यान से सब सुन लें, जिन लोगों को ज्ञान चाहिए, जो लोग ज्ञान ले करके ज्ञानियों से ध्यान कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ तुम एक काम करो, क्या? केवल एक काम, कि तुम केवल परमात्मा जी से ये प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर जी, हमें उस पूर्ण संत के पास, है नी, भेज दीजिए। बस अरे बस, तो पूरा खेल हो गया फिर तो। वो ये पूरा खेल हो गया। कबीरदास जी ने इसी को दोहे में लिखा है, एकदम यही हमारे दिमाग में आई थी। कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद, हाँ, कि परमात्मा जी जब कृपा करते हैं तो जीव को पूर्ण संत के पास भेज देते हैं। सही, ठीक है। तो वो ज्ञान लेकर के मुक्त हो जाता है। मैं भी वही कहता हूँ, सही है, जो कबीरदास जी ने कहा, तो सब लोग यही कहें कि तुम केवल परमात्मा जी से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर जी, हमें पूर्ण सदगुरु के पास भेज दीजिए। बस अब काम हो गया, काम हो गया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कितनी बड़ी बात है, छोटा मोटा दोहा नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। अब इसका अर्थ बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं। बता दीजिए आप अर्थ। मेरे विचार, अपना अर्थ भी आप समझा दीजिए। मेरे विचार से जो अर्थ है कि गुरु गोविंद दो खड़े,
दो खड़े हैं, ठीक। गुरु भी हैं हाँ, और परमात्मा भी हैं, ठीक है। है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगों पाए, कोई शिष्य गया तो भाई किसके पहले पैर छुए, हाँ, गुरु के छुए परमात्मा के छुए, हाँ, है ना। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, हाँ, गोविंद ने कहा कि अपने गुरु की बलिहारी करो, हाँ, जिन्होंने हाँ, तुमको मुझसे मिलाया। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। जिन गोविंद दियो बताए। ठीक बात, सही है, अब करेक्ट हुआ ये वास्तव में इस दोहे में परमात्मा कह रहे हैं शिष्य हाँ, से कि तुम जाके जो है गुरु अपने के पैर गुरु की बलिहारी करो, हाँ, क्योंकि ये न होते तुम मुझको तो नहीं तुम प्राप्त हमको पा ही कर। ना पाते। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बातचीत हो गई। हम तो, हमारा तो मन करता है कि एस्ट्रोलॉजी की बात ही ना करें अब, आप खाली जो है आध्यात्म की बातचीत हो, ताकि कुछ ऐसा निकल के आए अमृत कि जो देखने सुनने वाले का कुछ जीवन परिवर्तित हो। बाकी लेकिन ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा बहुत जीवन तो नहीं। परिवर्तित कर ही देती है, नहीं बाकी छोटा छोटा परिवर्तित करती है, बाकी बड़ा परिवर्तन तो आध्यात्म ही करेगा। बाकी राजीव गांधी जी ठीक की है जन्म कुंडली ना? अब तो ठीक, क्या हो तो हाँ, सब जीवन ही पूरा हो गया नहीं उनका। लेकिन आप देखिए वो जो राहु की महादशा में 1991 में वो घटना हुई, वही घटना सबसे बड़ी हो गई। तो ये राहु जो है ये है खेल खराब ही। जबकि देखो ध्यान से तो राहु हाँ। यहाँ 11वें घर में 11वें बैठा भाव में बैठा है, है ना? बहुत सारे दोषों का नाश करता है। हाँ, 11वें 3, 6, 11 का राहु अशुभ नहीं माना हाँ। जाता, लेकिन राहु की महादशा में जो है बिगड़ा खेल। बिगड़ा खेल। ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको